children, welcome to online class. I hope you all are studying well. तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो आपकी बुक से ही है कि आप सभी ने साइकिल चलाई होगी। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने कि जब आप अपनी साइकिल को किसी ढलान वाली सड़क पर चलाते हो तो जब आप पैडलिंग रोक देते हो तो आपकी साइकिल खुद ब खुद नीचे उतरती चली जाती है, राइट? लेकिन कुछ समय बाद रुक जाती है। वहीं जब आप सड़क पर साइकिल को ऊपर की ओर चढ़ाते हो तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है ना। दूसरा एग्जाम्पल, आप सभी ने स्विंग्स तो ज़रूर की होगी, है ना, झूला झूला होगा। तो आपने देखा है कि जब आपका झूला ऊपर की ओर जाता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट जब आप पहुंच जाते हो और जब नीचे उतर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है आप हवा में उड़ रहे हो, यू फील वेरी लाइट, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन में एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो नाम है जिसका एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। यानी कि ये सब जो है फोर्स की वजह से होता है। हमारी डे टू डे लाइफ में फोर्स कैसे काम करता है, क्या क्या कर सकता है फोर्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में, वो सब हम बहुत इंटरेस्टिंग लेसन में एक्सप्लोर करेंगे, जो है क्लास 8th की साइंस बुक क्यूरियोसिटी से। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इसको स्किप मत करना, एंड तक इसको पढ़ो। और ये लेसन है, इसको पढ़ना नहीं है। साइंस इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग, साइंस इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग। आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है उसको बस अनुभव करना है और एक्सप्लोर करना है। तो चलिए, ये लेसन है फोर्स के बारे में। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ। एक टास्क है आपके लिए, मैंने आपको एक बॉक्स दे दिया, ठीक है। आई हैव गिवन यू वन बॉक्स। अब आपका टास्क है कि आपको इस बॉक्स को अपनी जगह से हटाना है। तो आप क्या करोगे? व्हाट आर द पॉसिबल वेज यू कैन डू? नंबर 1, जैसे एक लड़का है, आप देख सकते हो क्या कर रहा है, ये शायद इसको आगे की तरफ खिसका रहा है, पुश कर रहा है, राइट? क्योंकि यही एक वे है इसको अपनी जगह से हटाने का। अब एक लड़की आई, उसने क्या करा, इस बॉक्स को, क्योंकि उसको टास्क दिया गया है कि इसको अपनी जगह से हटाना है, तो ये मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, एक रस्से का सहारा लेकर इसको खींच रही है। क्यों? क्योंकि उसको टास्क कंप्लीट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि उसने सोचा कि मैं आगे खिसका दूं अपने हाथों से, इसने सोचा मैं रस्सी ले लूं और इसको पीछे की तरफ खींच लूं। तो कोई पुश करेगा, कोई पुल करेगा, क्योंकि टास्क कंप्लीट करना है। और कोई हो सकता है कि इसको उठा भी ले, लिफ्ट भी कर ले। तो ये सभी केसेस में या तो हमने पुश किया या पुल किया, क्योंकि लिफ्ट करना भी इज इक्वल टू पुल। तो इसका मतलब जो भी हमने टास्क कंप्लीट किया है, उस जो भी किया है उसमें हमने फोर्स लगाया है। तो फोर्स बहुत आसान हो गया अब इसको डिफाइन करना, है ना। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? पुल एंड पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी चीज़ को खींचना, जैसे लड़की ने रस्सा बांध के खींचा, तो पुल एंड पुश, यानी आपने किसी चीज़ को पुश किया, धकेला। तो पुल एंड पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ पर अगर पुश एंड पुल अप्लाई हो गया तो वही क्या हो गया? फोर्स हो गया। वेरी सिंपल। तो ये है डेफिनेशन फोर्स की। ये इस तरह से आप पिक्चर में देख लो, दोनों अपनी अपनी जगह इस तरह से कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, तो यही फोर्स हो गया। समझ में आया? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है फोर्स। मैंने आपको बताया कि फोर्स आपके डे टू डे लाइफ में वर्क करता है कैसे। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फटाफट। जैसे आपका कोई ना कोई ऐसा शैतान दोस्त होगा और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब साइकिल चला रहे हो तो पीछे से उसने पकड़ के साइकिल को खींचा हो, राइट? अगर ऐसा आपका दोस्त करेगा तो जो आपकी साइकिल की स्पीड है वो क्या होगी? सोचो, राइट, स्लो हो जाएगी, है ना। और अगर आपके दोस्त ने आपको पुश कर दिया तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आपकी साइकिल जा रही है, मे बी उस डायरेक्शन में और आगे बढ़ जाए, या अगर उसने कुछ और डायरेक्शन में उल्टा सीधा धक्का दिया तो हो सकता है आप गिर जाओ। तो फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, मूवमेंट, या फिर आपकी जो साइकिल है उसका डायरेक्शन बदल सकता है और आप गिर भी सकते हो, है ना। बहुत सिंपल है। या अब आप देखो एक और एग्जाम्पल कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो, बलून फैला रहे हो, अचानक से आपको किसी बात पे गुस्सा आ गई और आपने उस फूले हुए बलून को पिचका दिया। या तो उसकी हवा निकल गई या उसकी शेप बदल गई, है ना। क्योंकि जब शेप हवा निकलेगी तो भी वो छोटा हो जाएगा और आपने पिचकाया तो भी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल। तो ये क्या हुआ? आपने वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स लगाया और ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये दिस इज़ हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आप सभी क्रिकेट के बड़े शौकीन होते हो, कोई धोनी बनना चाहते हो, कोई विराट कोहली जैसा बनना चाहता है। अब आप बैटिंग कर रहे हो, आपके दोस्त ने बॉलिंग की, एक दिशा से बॉल आई और आपने उसको हिट किया, तो ये बॉल कहाँ जाएगी? जहाँ आप हिट करोगे जिस डायरेक्शन में, वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाके दूर जाके गिरेगी, राइट। जहाँ तक आप जितना फोर्स लगा के उसको फेंकोगे, सिक्सर, फोर, जो आप लगा रहे हो,
है ना। स्लो अगर आप हिट करोगे तो स्लो जाएगी, तो इट डिपेंड्स। तो उतनी ही फोर्स से आप जिस डायरेक्शन में बॉल को फेंकोगे वो उस दिशा में जाएगी, हिट करोगे उस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है फोर्स से। तो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट कैन अ फोर्स डू। फोर्स क्या क्या कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं, इसको हमेशा याद रखना कि फोर्स हमें क्या क्या कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, क्योंकि देखो क्या हुआ था, वो जो आपके फ्रेंड ने साइकिल रोकी तो वो उसका मूवमेंट स्लो हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। आपने बॉल को जिस डायरेक्शन में हिट करा, आ रही है किस डायरेक्शन में से और जा रही है किस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। आपके फ्रेंड ने आपको दूसरी दिशा में धक्का दे दिया, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप। आपने बलून को, फूले हुए बलून को पिचकाया तो उसका वो शेप नहीं रहा, तो इट कैन चेंज द शेप एंड इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव। तो ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है। तो फोर्स कैन चेंज दीज थिंग्स, इट कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, शेप और मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट, क्लियर। तो ये सब चीज़ें फोर्स कर सकता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। फोर्स कितने प्रकार का होता है ना, ये फोर्स को पहले हम बेसिकली मोटा मोटा 2 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स, नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अगर कोई पूछे कितने टाइप्स के फोर्स हैं तो पहले मोटा मोटा बताओ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम उनके सब डिवीजन देखते हैं, फर्दर डिवीजन, कि कॉन्टैक्ट फोर्स पहले तो पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब आप किसी फोर्स को अप्लाई करते हो और उसमें फिजिकल कांटेक्ट अगर आ जाए तो वो है कांटेक्ट फोर्स, यानी कि आपकी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व है। सो टू अप्लाई दिस फोर्स फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कांटेक्ट फोर्स। तो किसका कांटेक्ट है यहाँ पर, फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी। तो फिजिकल क्या है, आपकी बॉडी, ठीक है। तो यानी कि आपकी बॉडी का संपर्क होना आवश्यक है जब आप ये फोर्स लगाएंगे। तो बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, लेग हो सकता है, माउथ हो सकता है, आपका हैंड हो सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी बॉडी इन्वॉल्व होगी तभी वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब टू अप्लाई अ फोर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के सब डिवीजन क्या है, कितने प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ठीक है, पहले 2 टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है मैंने बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको ख़त्म करेंगे फिर नॉन कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार का है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स यू कैन से। तो 2 तरह का हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। अब इनको बारी बारी से सीख लेते हैं कि मस्कुलर फोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब मस्कुलर नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मस्कुलर यानी मसल्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। मसल्स कहाँ होते हैं, आपकी हैंड में, लेग में, पूरे बॉडी में क्या है, मसल्स है। ये आपने पढ़ा हुआ है 6 में, ठीक है। तो फोर्स अकर्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स, that is called muscular force. What is muscular force? A force which occurs due to the actions of muscles. जब आपके मसल्स एक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हो जाता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लो मस्कुलर फोर्सेस के। तो देखो, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, फिश हों, इंसेक्ट्स हों, ये सभी मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर मूवमेंट्स एंड फॉर देयर सर्वाइवल। अब जैसे डॉल्फिन है, ठीक है, ये पानी में स्विम कर रही है, जंप कर रही है, ये क्या है इसके पीछे, मस्कुलर फोर्स। ये बर्ड है, ये अपने विंग्स को हिला रही है, मूव कर रही है, क्यों, उड़ने के लिए, ठीक है। ये मूवमेंट हो रहा है, किस, इसके पीछे कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। जैसे स्नेक है, कोबरा, वॉटएवर, ये अपनी बॉडी को मोड़ते हैं, ये चलते हैं, दे क्रीप देयर ऑन द ग्राउंड। तो ये इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। ये डियर है ना, इट रन्स, इसके पीछे कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। बेबी इज़ क्रॉलिंग, तो ये कौन सा फोर्स लगा के क्रॉल कर रहा है, देखो हैंड है, नीज़ हैं, ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं, तो दैट इज़ मस्कुलर फोर्स। आप वॉक करते हो, रन करते हो, जंप करते हो, तो जहाँ जहाँ आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं टू मूव, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, फिश हो, जो भी हो, इंसेक्ट्स हों, ये मस्कुलर फोर्स को ही यूज़ करते हैं फॉर देयर मूवमेंट एंड सर्वाइवल।
क्लियर। और हम जो हैं हम भी अपने मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ द मस्कुलर फोर्स। अब पहले क्या करते थे हम, जैसे एनिमल्स का और भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, जैसे बुलक कार्ट, हॉर्स खींचता था गाड़ी को, बैल खींचते थे, हल जोतते थे, किसान लोग कृषि करते थे पुराने ज़माने में, सब में मस्कुलर फोर्स लगता था, है ना कहीं ताकत लग रही है ना फील्ड को जोतने में, या लोगों को बिठा के रिक्शे वाले आज भी खींचते हैं, तो सब मस्कुलर फोर्स लगाते हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर मूवमेंट। तो दैट इज़ मस्कुलर फोर्स, और इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, जिसमें अनइंटेंशनली मस्कुलर फोर्स लग रहा है, जिसमें हम लगा नहीं रहे हैं, लगाना चाह के भी नहीं रोक सकते, वो भी ऐसा भी मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी में चलता रहता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे आप क्या देखते हो, जब हमारा हार्ट है धड़कता है ना, तो जो आप हार्ट बीट सुनते हो वो मस्कुलर फोर्स की वजह से, यानी 24 घंटे थ्रू आउट अवर लाइफ जो हमारा हार्ट जो है धड़कता रहता है, बीट करता रहता है, पंप करता है ब्लड को, वो उसके पीछे कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, विच इज़ अनइंटेंशनल, लेकिन इट इज़ वर्किंग थ्रू आउट। उसी तरह से जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में, वो उसके पीछे कौन सा फोर्स है? दैट इज़ ऑल्सो मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो ये अनइंटेंशनली भी चलता रहता है। इनफैक्ट आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, और आफ्टर दैट वो स्टूल के रूप में निकल जाता है, वो मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, तो ये पलक झपकते हो आप, ठीक है, अचानक से आपको आप अंदर से आपके जो है बॉडी में जितने भी ब्लड सर्कुलेशंस चल रहे हैं, डाइजेशन चल रहा है, मूवमेंट ऑफ, जो आपने पहले पढ़ा था अभी क्लास 6 में और 7th में आई थिंक, तो जितना भी मूवमेंट आपका जो ब्लड का हो रहा है बॉडी में आर्टरीज से, वो सारा कुछ किससे चल रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, डाइजेशन ऑफ योर फूड, सब कुछ मस्कुलर फोर्स। ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन यानी किसी घर्षण, हिंदी में कह सकते हैं, दो चीज़ों का आपस में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दिशा में बढ़ रहा है, गति में है, तो उसके विपरीत दिशा में जो है फ्रिक्शन लगता है, उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, जैसे ये बॉल को ले लेते हैं और आपने उसको उठा के किसी सरफेस पे लुढ़का दिया, तो वो क्या होगा? पहले तो स्पीड से जाएगी और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 स्लो होके रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब इसका जो फ्रिक्शन था वो धीरे धीरे स्लो हो गया। उसी तरह से आपने किसी, देखिए, एक स्लोप पे दो ऑब्जेक्ट्स रखे, तो एक तेज़ी से आ गया और दूसरा धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन स्लो होते होते वो रुक गए, तो ये है फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपने कोई लंच बॉक्स लिया, पेंसिल बॉक्स लिया, टेबल पे रखा और उसको पुश किया, तो थोड़ी देर वो जाएगा और फिर वो रुक जाएगा, है ना। अब टेबल पे अगर चिकनी ग्लास पे रखोगे बहुत तेज़ी से जाएगा, और वहीं अगर आपने किसी सपोज़ आपने कोई कपड़ा लिया या किसी आपने बेड पे रख के उसी टिफ़िन को उसको पुश किया आगे की तरफ, तो वो उतना आगे नहीं जाएगा जितना कि एक ग्लास की टेबल पे जाएगा, है ना। और अगर आपने टाइल पे मान लो किसी पे मूव की बॉल, बहुत तेज़ी से स्मूथ सरफेस पे जाएगी, और वहीं अगर आपने किसी कंकड़ पत्थर वाले ग्राउंड पे अगर बॉल को लुढ़काया तो वो इतना आगे तक नहीं जाएगी। तो ये सब क्या है? तो इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस पे अलग अलग हिसाब से फोर्स लगाता है ना। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। तो पहले तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए बिफोर आई प्रोसीड फर्दर कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि अगर कोई चीज़ पर आपने यहाँ पे फोर्स लगाया किसी दिशा में, तो वो जो है उसके जो नीचे जो उसका जो सरफेस है, यहाँ का जो फोर्स है, वो जो नीचे जिस सरफेस पे वो आपने लुढ़काया, जैसे टेबल है ग्लास की, तो उसके नीचे से भी एक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, तो वहीं पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्क करता है। तो द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन। ठीक है, जिस दिशा में आपने ऑब्जेक्ट को लुढ़काया है, तो उसके नीचे के सरफेस से भी एक जो फोर्स है वो लग रहा है, यानी विपरीत दिशाओं में ऑब्जेक्ट की सरफेस में और जिस सरफेस पे वो चल रहा है, विपरीत दिशा में लगने वाला जो फ्रिक्शन है
वो क्रिएट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी फोर्स से हो रही हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जितना खुरदरा सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। वेरी सिंपल। सो फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये होगी डेफिनेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? यानी कि इसमें आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं? तो यहाँ ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं 3 काइंड्स। नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल, नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स 2 तरह के, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3 तरह के। ठीक है, तो आप बारी बारी से देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये होगी डेफिनेशन मैग्नेट फोर्स की। मैग्नेट सबको पता है, आप सब ने बचपन से लेके आज तक मैग्नेट से खूब खेल खेले होंगे। और आपकी आजकल तो फ्रिज मैग्नेट्स आती हैं, तो जो हर टॉय में निकलती हैं, आप उसको ले जाके फ्रिज पे स्टिक कर देते हो। बहुत सारी टॉयज़ में मैग्नेट्स होती हैं, तो वो मैग्नेट से आप खूब खेल खेलते हो कि कैसे एक दूसरे से चिपक जाती है। आपकी मैग्नेट की स्लेट्स भी होती हैं जिसमें आप ऐसे ऐसे करके लिखते थे पहले पेन से, है ना, वो मैग्नेट होती थी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट से ही रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फोर्स लगेगा लेकिन बिना बॉडी को यूज़ किए हुए, बिना फिजिकल कांटेक्ट के। तो वो कैसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स में? मैग्नेट से, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, और ये भी एक तरह के पुल और पुश हैं। आपने शुरू में क्या पढ़ा था? पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि मैग्नेट्स या तो अट्रैक्ट करती हैं और या रिपेल करती हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ पुल और पुश, यानी फोर्स ही है एक तरह से लग रहा है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट यूज नहीं हो रहा, बॉडी इज नॉट बीइंग यूज्ड, तो ये मैग्नेट से ही हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको और समझेंगे। देखो, आप दो मैग्नेट ले लो, और मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, जो आपने पढ़ा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पढ़ा है ना। तो अगर एक तरफ एक मैग्नेट आपने 2 लिए हैं, और एक मैग्नेट में आपने एक तरफ रखा साउथ पोल, दूसरी तरफ रखा नॉर्थ पोल, तो ये साउथ और नॉर्थ जो हैं, यानी अपोजिट जो पोल्स हैं, दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक तरह से पुल कर रहे हैं एक दूसरे को। और जब अगर आपने 2 सेम पोल पास कर दिए नॉर्थ नॉर्थ, तो दे विल रिपेल, तो ये दे विल पुश ईच अदर। समझ में आया? तो नॉर्थ साउथ, हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये 2 तरह के हैं, तो दोनों में अलग अलग तरह के जो हैं वो पोल होंगे, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर भी साउथ नॉर्थ साउथ। तो अगर आपने दोनों सेम पोल दोनों मैग्नेट के एक साथ कर दिए तो वो दे विल रिपेल, और अगर अपोजिट पोल से एक दूसरे के सामने करें तो दे विल अट्रैक्ट। जब अट्रैक्ट करेंगी तो पुल, और अगर रिपेल करेंगी तो दे विल पुश। तो यही पुश और पुल जो है वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, बट दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब that's why it is non-contact force, because we are not using body or muscles or physical contact in this force. Now second force is electrostatic force. ये क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो भी है, स्टैटिक भी है। वो कैसे फोर्स स्टैटिक लगेगा, ये सब हम इस चीज़ में, इस वाले काइंड में देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। A force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called electrostatic force. यानी ऐसा फोर्स जो पहले किसी चार्ज बॉडी पर, एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पर, या एक चार्ज बॉडी से किसी अनचार्ज्ड बॉडी पर लगेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपको समझने के लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने एक कोम लिया, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्केल ले लिया प्लास्टिक का, और उसको
अच्छी तरह से देखिए, आपकी इसमें बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, और आपने उसको क्या किया, एक पॉलीथीन से उसको खूब रगड़ा, ठीक है, कस के रगड़ा। जैसे अब एक स्टिक ले लिया है, सपोज हमें प्लास्टिक या स्केल लिया है, इसको पॉलीथीन से रगड़ा और एक पेपर पर छोटे 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 पेपर के पीस करके डाल दिए, टुकड़े डाल दिए छोटे 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 छोटे, और इस पर हमने क्या किया, फोर्स क्रिएट करने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से रब किया, स्केल को विग्रसली पॉलीथीन से, और उसको टच मत करना, रब्ड पार्ट को जैसे दूर से पकड़े रहो। उसके बाद पास ले जाओ, इन छोटे छोटे पेपर के पीस के पास लेकर आओ। तो जब आप इसको पेपर के पीसेस के पास लेकर आओगे तो क्या होगा, ये जो आपने इस जो प्लास्टिक का स्केल है उसको जितना जितना क्लोज लाते जाओगे, आप देखोगे सारे पीसेस ऑफ पेपर उछल के इसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, दे विल गेट पुल टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल। तो ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो हैव यू एवर थॉट? तो यहाँ पर क्या, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब्ड टुगेदर, जब आप दो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हो, हमने क्या किया, इस प्लास्टिक स्केल को पॉलीथीन से रगड़ा, आप स्केल लेके सिर में भी, अपने हेड में भी रगड़ोगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है, और वही चार्ज को हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, क्योंकि दे आर नॉट मूविंग दैमसेल्व्स, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स स्टैटिक चार्जेस इज सेड टू बी चार्ज ऑब्जेक्ट। तो हमने किसको चार्ज किया, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रगड़ा है वो हो गया आपका चार्ज ऑब्जेक्ट, हमने इसको चार्ज किया। अनचार्ज क्या है, जो ये पीस ऑफ पेपर्स है, ठीक है। तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या करा, जो चार्ज ऑब्जेक्ट था इसने, ये हमने इसको चार्ज किया, ये चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज जो पीस ऑफ पेपर हैं उन पर एक्सर्ट होगा और ये उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि जो ये ऐसा फोर्स है, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पर हमने एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट किया है। अभी हमने दूसरी चार्ज्ड बॉडी का एग्जाम्पल नहीं लिया है कि दोनों चार्ज्ड हैं, अभी एक चार्ज है और एक अनचार्ज्ड है। समझ में आ गया? आया समझ में? अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक टेबल पर आप दो बलून्स को एक धागे से बांध दीजिए, ठीक है, और देख लीजिए कि एक सेम लाइन में वो आप बांधें और उनके बीच में दूरी होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से चिपके ना। अब आप क्या करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल देखना है, तो इन दोनों बलून को हम एक वुलन क्लॉथ लेंगे, ऊनी कपड़ा, और उससे दोनों को रब करेंगे, कस के रब करिए। उसके बाद मेक श्योर कि आप जो रब्ड वाला पार्ट है, सपोज यहाँ पे आपने रब किया है, उसको आप टच मत करना अपनी फिंगर से, डोंट टच विद योर फिंगर, रब करके छोड़ दो। जब आप रब करके छोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, आप देखना, घर पे एक्सपेरिमेंट करना, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखोगे दोनों बलून एक दूसरे के अपोजिट दिशा में भाग रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं, दे रिपेल ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो आपने किसी क्लॉथ से, वुलन कपड़े से जब इनको रब किया तो जो उनमें स्टैटिक चार्ज जो क्रिएट हुआ वो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स में था, मान लेते हैं दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों से रिपेल करेंगे, और हो सकता है माइनस माइनस हो तो भी वो रिपेल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके उलट दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अब इन दोनों बलून्स के पास हम जो वुलन क्लॉथ जिससे हमने रब किया था हम उसको इसके पास लेकर आ जाएंगे। जैसे ही पास लेकर आएंगे तो हम देखेंगे कि जो सपोज यहाँ पर हम ले आए कि जो दोनों बलून्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे के पास आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो दोनों बलून हमने चार्ज किए थे दे हैड सिमिलर चार्ज बट द क्लॉथ हैड डिफरेंट चार्ज। तो इसीलिए जब डिफरेंट चार्ज हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने किसी कपड़े को जो हम जिससे हमने रब किया था बलून को, जो हम उसको बलून के पास लेकर आए, बलून एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इस स्थिति में हम ये आराम से मेक श्योर कर सकते हैं कि दोनों के जो चार्जेस हैं वो अलग हैं। मान लीजिए इसका प्लस है तो इसका माइनस होगा, और जब चार्जेस डिफरेंट होते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये इस दिशा में आएगा और ये भी इस दिशा में आएगा, सो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ द different charges. So this is called electrostatic force without using muscles, without any physical contact. We can see this attraction, or you can say pulling, or repulsion, you can say pushing. So attraction भी हो रहा है, repulsion भी हो रहा है, यानी pull push यानी force लग रहा है, but it is without physical contact. So that's why this is non-contact force, because it is happening without physical contact. Now let's see एग्जाम्पल और डिटेलिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की
जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो दे विल रिपेल, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, और अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इन द सेम वे मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो वर्क्स, यानी प्लस माइनस अट्रैक्ट एंड प्लस प्लस और माइनस माइनस दे रिपेल। ठीक है, तो द सेम थिंग वर्क्स हियर ऑल्सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज इन मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल है और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, नाउ लेट्स सी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है थर्ड काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको किस तरह से आप डिफाइन करोगे? तो द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी ऐसा फोर्स जिसमें जो पृथ्वी है अपनी तरफ हर चीज़ को आकर्षित करती है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है एन। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी मेंशन नहीं की। तो क्योंकि न्यूटन ही है जिसने इन सब चीज़ों को इन्वेंट किया, तो इसकी हमने एसआई यूनिट भी न्यूटन ही रख दी है और उसका सिंबल है एन। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ हाथ से छोड़ते हैं या हाथ से हमारी छूट जाती है, गिर जाती है, तो आप देखना कि वो चीज़ नीचे ही आके गिरेगी। अगर किसी ट्री से कोई एप्पल या कोई फल टूट के गिरता है, वो भी नीचे आके गिरता है। तो वाई इज़ इट हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो उसी तरह से कोई और एग्जाम्पल भी अगर आप लोगे तो आप देखोगे कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो नीचे आके गिरती है। तो वाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ? सारी चीज़ें नीचे पृथ्वी की तरफ क्यों गिर रही हैं? ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। इज देयर एनी फोर्स विच एक्ट्स ऑन देम? व्हाट एक्सर्ट्स द फोर्स? ऐसा कौन सा फोर्स है जो उन पर वर्क करता है और कौन सी चीज़ है जो इस फोर्स को एक्सर्ट कर रही है ना। क्योंकि बिना किसी के कुछ किए चीज़ें अपने आप नीचे गिर रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी सिंपल आंसर, दैट सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि हर चीज़ पृथ्वी पे गिर रही है, तो इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स दैम। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स कौन लगा रहा है? हमारी बॉडी नहीं लगा रही, फोर्स लगा रहा है अर्थ। ठीक है, कौन लगा रहा है? अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है, पृथ्वी फोर्स लगा रही है। तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आप देखो, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो बहुत स्पीड से नीचे आके गिरेगी। ठीक है, ऊंचाई पे चढ़ जाओ, जितनी ऊंचाई पे जाओगे चीज़ें नीचे फटाफट फटाफट गिरते चली जाएंगी। और वहीं पे अगर आप कोई चीज़ उछालोगे तो क्या होगा कि जिस स्पीड से आपने उछाली है उस स्पीड से जाते जाते ऊपर जाते जाते स्लो हो जाएगी और वहाँ एक सर्टेन पॉइंट पर रुकेगी और फिर बहुत तेज़ी से नीचे आके गिरेगी। यानी ऊपर जाते जाते स्पीड कम होगी, लेकिन नीचे आते आते स्पीड फटाफट 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 इंक्रीज होती चली जाती है। राइट, तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि क्या हर चीज़ सेम स्पीड से नीचे आती है? तो आंसर है नो। हर स्पीड अपने वेट के अनुसार नीचे आती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है that works on different objects. It depends what type of object that is. ठीक है, so these are the answers. So you have learnt about what is force, what does the force do for us, और types of forces, contact and non contact है, कॉन्टैक्ट के कितने प्रकार हैं, नॉन कॉन्टैक्ट के कितने प्रकार हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, आई होप यू हैव एंजॉयड। तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, जिससे कि आपको और भी इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर and study well.